एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर एक नन्हा बालक चाय की केतली थामे खड़ा है। यही वह क्षण है जहां से एक महाकाव्य की शुरुआत होती है। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में जन्मे नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की संतान थे। उनके पिता दामोदर दास मोदी वडनगर रेलवे स्टेशन पर एक छोटी चाय की दुकान चलाते थे। परिवार की गरीबी ने नरेंद्र को बचपन से ही जिम्मेदारी सिखाई। नन्हे नरेंद्र प्रतिदिन सुबह उठकर अपने पिता के साथ स्टेशन जाते और यात्रियों को चाय परोसते। इस कठिन परिश्रम ने उनके चरित्र की नींव रखी। वडनगर की धूल भरी गलियों और रेलवे स्टेशन की भीड़ ने उन्हें आम इंसान की तकलीफ और सपनों को समझना सिखाया, एक सबक जो जीवन भर काम आया। मात्र 8 वर्ष की आयु में नरेंद्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए। संघ की शाखाओं में उन्होंने अनुशासन, देशभक्ति और सेवा का पहला पाठ पढ़ा। 17 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। हिमालय की ऊंचाइयों और भारत के कोने कोने में भटकते हुए उन्होंने आत्मा की खोज की। उन्होंने ऋषिकेश के आश्रमों में साधुओं के साथ समय बिताया, रामकृष्ण मिशन में ध्यान किया और भारत की आत्मा को गहराई से समझा। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद वे आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक बन गए। उनका प्रारंभिक काम था वरिष्ठ नेताओं के लिए चाय बनाना और संगठन की सेवा करना। वर्षों की साधना, यात्रा और सेवा ने उन्हें एक असाधारण संगठनकर्ता बनाया। यह वह आग थी जो एक दिन पूरे भारत को रोशन करने वाली थी। 1987 में नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी में कदम रखा। उनकी संगठनात्मक प्रतिभा और जनसंपर्क की अद्भुत क्षमता ने उन्हें जल्दी ही अलग पहचान दिलाई। उन्होंने गुजरात में बीजेपी की जड़ें मजबूत कीं, चुनाव रणनीतियां बनाईं और पार्टी को एक नई ऊर्जा दी। उनका नाम धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर गूंजने लगा। अक्टूबर 2001 में एक ऐतिहासिक क्षण आया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। एक चाय वाले का बेटा अब एक राज्य का कर्णधार था। 2001 से 2014 तक 13 साल तक उन्होंने गुजरात को विकास के एक नए मॉडल में ढाला। गुजरात मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। गुजरात में बिजली, सड़क, पानी और उद्योग हर क्षेत्र में विकास हुआ। मोदी की प्रशासनिक दक्षता एक राष्ट्रीय आदर्श बन गई। 2014 भारतीय राजनीति का एक महाकाव्य वर्ष। नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे के साथ पूरे देश में एक अभूतपूर्व चुनाव अभियान छेड़ा। उनका नारा था, अच्छे दिन आने वाले हैं। यह वाक्य करोड़ों भारतीयों के दिलों में उम्मीद की लौ जगाने वाला था। 16 मई 2014 को चुनाव परिणाम आए। भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें जीतकर 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। एक इतिहास रच दिया गया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने भारत के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। एक चाय वाले का बेटा आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता था। 2019 में यह जीत और भी विशाल हो गई। भाजपा ने 303 सीटें जीतीं, एक और ऐतिहासिक जनादेश, एक और अटूट विश्वास। और फिर 2024 लगातार तीसरी बार। जवाहरलाल नेहरू के बाद ऐसा करने वाले वे केवल दूसरे भारतीय नेता बने। एनडीए ने 293 सीटें जीतीं। लाल किले की प्राचीर भारत का सबसे प्रतिष्ठित मंच। हर 15 अगस्त को यहां से मोदी का भाषण पूरे देश को एक नई दिशा देता है। मेरे प्यारे देशवासियों, इन 3 शब्दों से जब वे बोलना शुरू करते हैं तो पूरा भारत ध्यान से सुनता है। 2014 में उन्होंने घोषणा की, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह उद्घोष पूरे देश में गूंज उठा। उनका सबसे प्रसिद्ध मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, भारत की विविधता में एकता का प्रतीक बन गया। बाद में इस मंत्र में सबका विश्वास, सबका प्रयास भी जोड़ा गया। यह विश्वास और सामूहिक प्रयास का आह्वान था। संयुक्त राष्ट्र से लेकर G20 तक मोदी ने विश्व मंच पर भारत की आवाज को एक नई बुलंदी दी।
नरेंद्र मोदी की पहचान सिर्फ उनकी नीतियों से नहीं, उनकी अनूठी शैली से भी है। सफेद दाढ़ी, रिमलेस चश्मा, यह छवि विश्व में पहचानी जाती है। उनकी हाफ स्लीव खादी कुर्ता और मोदी जैकेट आज दुनिया भर में एक फैशन स्टेटमेंट बन चुकी है। हर 15 अगस्त को लाल किले पर वे एक विशेष राजस्थानी साफा पहनते हैं। 2024 के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर उन्होंने लहरिया प्रिंट का बहुरंगी साफा पहना। हर साफे का रंग, हर जैकेट की बनावट उनकी भारतीय संस्कृति के प्रति गहरी आस्था का प्रतीक है। विश्व के नेताओं के साथ मिलते समय उनकी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान और दृढ़ हाथ मिलाना, यह भारत की नई छवि है। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। 2 अक्टूबर 2014 को झाड़ू उठाकर उन्होंने खुद सफाई की और पूरे देश को प्रेरित किया। करोड़ों शौचालयों का निर्माण, गांवों में स्वच्छता, स्वच्छ भारत अभियान ने भारत की तस्वीर बदल दी। मेक इन इंडिया यह सिर्फ एक नारा नहीं था, यह भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने का संकल्प था। डिजिटल इंडिया ने गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाया। एक किसान के हाथ में स्मार्टफोन, यही नए भारत की तस्वीर है। यूपीआई भुगतान प्रणाली, आधार कार्ड, जनधन खाते, करोड़ों भारतीयों को पहली बार बैंकिंग और डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ा गया। उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब महिलाओं के घरों में रसोई गैस पहुंचाई। धुएं से मुक्ति मिली, जीवन बदल गया। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र की गहराई तक मोदी के नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान 3 से चांद पर तिरंगा फहराया। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। एक समय का गरीब देश अब वैश्विक आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। वडनगर रेलवे स्टेशन आज भी वहीं खड़ा है, लेकिन वह नन्हा बालक जो यहाँ चाय बेचता था, वह अब इतिहास का हिस्सा बन चुका है। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने साबित किया कि भारत में जन्म नहीं, कर्म ही किसी की पहचान तय करता है। उनकी विरासत स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये सिर्फ योजनाएं नहीं, एक नए भारत का खाका है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प, उन्होंने भारत की सांस्कृतिक आत्मा को पुनर्जीवित किया। नए संसद भवन का उद्घाटन, एक नए भारत का प्रतीक। यह इमारत सिर्फ पत्थर और सीमेंट की नहीं, एक नए युग की नींव है। G20 की अध्यक्षता में भारत ने विश्व को नेतृत्व दिया। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, यह संदेश गूंजा। आज करोड़ों युवा भारतीय उनकी कहानी से प्रेरणा लेते हैं। यह कहानी कहती है, सपने देखो, संघर्ष करो, इतिहास रचो। एक चाय की केतली से शुरू हुई यह यात्रा आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं की पंक्ति में जा पहुंची है। नरेंद्र मोदी एक नाम नहीं, एक युग। एक ऐसा युग जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वडनगर के उस रेलवे स्टेशन की चाय की सुगंध आज भी हवा में है, क्योंकि महान यात्राएं हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती हैं।